अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को हमने देखा और भी 2 से 3 चीज़ें हमने कवर की। आइए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, फोर्थ लेक्चर। ये थोड़ी सी हमने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ किया हुआ है कि हमने जो थर्ड लेक्चर में पढ़ा था इनहेरिटेंस क्या होती है, उसी चीज़ को अगेन रिवाइज़ किया गया है। तो अगेन आप लोगों को थोड़ा-सा बता देता हूँ कि इनहेरिटेंस क्या है। हम जब क्लासेस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं तो हमने कहा है कि 2 तरह की क्लासेस हमारे पास होती हैं, एक चाइल्ड क्लासेस होती हैं और एक पेरेंट क्लासेस होती हैं। चाइल्ड क्लासेस को हम जो है ना ड्राइव क्लास के नाम से पुकारा जाता है और पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास के नाम से पुकारा जाता है। इन क्लासेस को हम इस्तेमाल करके हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। मतलब क्या कि हम जो पेरेंट क्लास है उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स को एक दूसरी क्लास के साथ शेयर कर देते हैं। जैसे ही हम किसी भी पेरेंट क्लास की करैक्टरिस्टिक्स को किसी दूसरी क्लास के साथ शेयर करते हैं, तो हम दूसरी क्लास को एक चाइल्ड क्लास का नाम देते हैं। तो इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि एवरी चाइल्ड क्लास हैव सम यूनिक आइडेंटिटीज आर करैक्टरिस्टिक्स। मतलब हर चाइल्ड क्लास की कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि यूनिक होती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी उसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट से हो, कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसी भी होती हैं जो कि उसकी यूनिक होती हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वो कहता है कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद इनहेरिटेंस। वो कहता है जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हम इसके अंदर 3 चीज़ें ज़रूर डिस्कस करते हैं। एक जनरलाइजेशन, एक सब टाइपिंग जिसको एक्सटेंशन भी कहा जाता है और एक स्पेशलाइजेशन जिसको रिस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। जनरलाइजेशन मीन्स दैट कि हमारी जब हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो कि जनरल हैं, जिनको हमने इस्तेमाल करना ही होता है। ठीक है? उसके बाद सब टाइपिंग मीन एक्सटेंशन, मतलब कौन सी हम एक्स्ट्रा चीज़ें उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और स्पेशलाइजेशन मतलब कौन सी उसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो आइए वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रही है जनरलाइजेशन। वो कहता है इन डबल ओ मॉडल सम क्लासेस मे हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कहता है जब हम डबल ओ की बात करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स की बात करते हैं, तो हमारे पास कुछ क्लासेस ऐसी होती है जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं। ठीक है ना? जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट क्लासेस की एग्जांपल देखी थी, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट क्लासेस की एग्जांपल देखी थी। हमने शेप की क्लास ली। अब शेप के आगे डिफरेंट हमारे पास क्लासेस आ रही थी जिसमें हमारे पास सर्कल था, लाइन था, ठीक है, स्क्वायर था। दीज आर द शेप्स। अब इन तीनों में कौन सी चीजें ऐसी थी जो कि सेम थी? ठीक है ना? तो वो कहता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी क्लासेस हैं जिनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं, हम उन सारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के एक क्लास बना देते हैं, उसको कहते हैं जनरलाइजेशन। वो कह रहा है वी एक्सट्रैक्ट दीज फीचर्स इनटू अ न्यू क्लास एंड इनहेरिट ओरिजिनल क्लास फ्रॉम दिस न्यू क्लास। मतलब वो क्या कहता है? वो कहता है कि जब हम हमारे पास कोई कुछ ऐसी क्लासेस आ जाए, मल्टीपल क्लासेस ऐसी आ जाए जिनके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो हम क्या करते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उन क्लासेस से निकाल लेते हैं और उन क्लासेस से निकालकर हम एक न्यू क्लास बना लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं कि ये क्या किया हमने, जनरलाइज किया है। ठीक है, या जनरलाइजेशन की है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज जनरलाइजेशन। वो कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइजेशन कहते हैं। अच्छा जी, इसकी एक एग्जांपल है। वो कहता है लेट्स सपोज हमारे पास 3 क्लासेस हैं, एक लाइन की क्लास है, एक सर्कल की क्लास है और एक ट्रायंगल की क्लास है। वो कहते हैं इनकी कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी सेम है, जिसमें कलर है, कलर तीनों में आ रहा है, वर्टिसेस भी तीनों में आ रहा है। अब लेंथ, रेडियस एंड एंगल, ये तीनों के अंदर इसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है। 2 एट्रीब्यूट सबके सेम है, एक कलर का और एक वर्टिसेस का। ठीक है ना? इसी तरह अगर हम जो है ना ऑपरेशंस के ऊपर बात करें, ठीक है, तो इसके कुछ ऑपरेशंस भी सेम है, जिसमें मूव का है ऑपरेशन, वो भी सबका सेम है, और सेट कलर का ऑपरेशन भी सबका सेम है। लेकिन सेट लेंथ, सेट कंप्यूट एरिया और कंप्यूट एरिया 2 में सेम है, और बाकी तीनों में ये लास्ट वाला हमारे पास जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट है। चले आइए इनको देखते हैं कि हमने इनको किस तरीके के साथ एडजस्ट किया। ये देखिए, हमने कहा कि कलर, यहाँ पर देखिए कलर सब में आ रहा था और वर्डसेस सब में आ रहा था, तो हमने क्या किया, कलर और वर्डसेस सब में से निकाल के हमने एक क्लास बना दी और हमने उसको पेरेंट क्लास का नाम दे दिया, और हमने क्या क्या कहा कि हमने इसको जनरलाइज कर दिया है। ठीक है ना? इसी तरह हमने अगर ऑपरेशन में देखे जाए तो हमने मूव का ऑपरेशन तीनों में था, तो हमने मूव का ऑपरेशन और सेट कलर का ऑपरेशन तीनों में से निकाल के सिर्फ एक किसी एक के अंदर ऐड कर दिया। और बेसिकली हमने क्या किया है कि इन तीनों क्लासेस में जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके लिए हमने एक अलग क्लास बना ली और उसके अंदर वो सेम सारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रख ली, और जो डिफरेंट थी वो हमने एज इट इज उन्हीं क्लासेस के अंदर रख दी। तो इसको हमने कहेंगे कि ये हमने शेप की क्लास को जनरलाइज क्लास बना ली है। इसको हम कहेंगे कि शेप की क्लास एक जनरलाइज क्लास है। इसी तरह अगर आपको डिफरेंट क्लासेस दी जाए और उनमें से कहा जाए कि किसी एक को क्लास को इन क्लासेस में से कोई एक क्लास जनरलाइज बनाए, तो आप उनको बना सकते हैं।
ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास सर्कल, यहाँ पर भी इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है कंप्यूट एरिया का और यहाँ पर भी एक फंक्शन है कंप्यूट एरिया का। ठीक है, तो हम इन दोनों को मिला के इन दोनों के लिए भी एक जनरलाइज क्लास बना सकते हैं। ठीक है ना, और उसके अंदर हम एक फंक्शन रख सकते हैं कंप्यूट एरिया का। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसकी एक और एग्जांपल है। वो कहता है लेट्स सपोज हमारे पास 3 क्लासेस हैं, एक स्टूडेंट की, एक टीचर की और एक डॉक्टर की। इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट सेम है, नेम का, एज का और जेंडर का। ठीक है, नेम, एज, जेंडर तीनों में सेम है। इसी तरह इसके कुछ फंक्शन है जिसमें हमारे पास आ रहा है ईट एंड वॉक, ये तीनों में सेम है। तो ये हम इसको जनरलाइज बनाते हैं। तो ये देखें, हमने नेम, एज और जेंडर किसी एक क्लास में रख लिया। इसी तरह ईट, वॉक हमने एक क्लास में रख लिया। जो डिफरेंट थे हमने उनको उन्हीं क्लासेस में रहने दिया, और जो सेम थे हमने उनको क्या किया, उसके लिए हमने एक क्लास बना ली जिसको हम कहेंगे हमने क्या किया, जनरलाइजेशन किया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सब टाइपिंग। सब टाइपिंग के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। वो कहता है वी वांट टू ऐड अ न्यू क्लास टू एन एग्जिस्टिंग मॉडल। वो कहता है लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग मॉडल बना पड़ा है, हमने उसके अंदर एक न्यू क्लास ऐड करनी है, तो वो कहते हैं इसको सब टाइपिंग या स्पेशलाइजेशन भी कहा जाता है। वो कह रहे हैं फाइंड एन एग्जिस्टिंग क्लास स्टार्ट डेट ऑलरेडी इंप्लीमेंट सम ऑफ द डिजायर्ड स्टेट एंड बिहेवियर। वो कहता है आपने क्या करना है, कुछ ऐसी क्लासेस को फाइंड करना है जिसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस ऑलरेडी परफॉर्म किए जा रहे हैं जिनको आप परफॉर्म करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज, वो कह रहा है, अगेन रिपीट कर देता हूं, वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने कुछ प्रीवियस क्लासेस में से ऐसी क्लासेस फाइंड करनी है जिनके अंदर वो फंक्शंस ऑलरेडी परफॉर्म हो रहे हैं जो कि आप परफॉर्म करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज मैं एक क्लास लेता हूं, उसके अंदर मैंने एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना है। मैं सेकंड क्लास लेता हूं, उसके अंदर भी एक एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना है। लेकिन मैं देखता हूं कि मेरे पास कौन सी ऐसी पहली क्लासेस पड़ी हुई है जिनके अंदर एडिशन का फंक्शन ऑलरेडी परफॉर्म हो रहा है, तो मैं वो क्लासेस ढूंढूंगा। तो वो कहता है इस जहां पर हम फर्स्ट काम ये करेंगे। सेकंड, वो कहते हैं इनहेरिट द न्यू क्लास फ्रॉम दिस क्लास। वो कहते हैं जो हम न्यू क्लास बना रहे हैं हम उनको उन क्लासेस से इनहेरिट कर लेंगे एंड यूनिक बिहेवियर टू द न्यू क्लास, और ऐड यूनिक बिहेवियर टू द न्यू क्लास। और न्यू क्लास के अंदर हम एक यूनिक बिहेवियर ऐड कर देंगे। मतलब क्या, वो कहता है लेट्स सपोज आपके पास 3 क्लासेस पहले पड़ी हुई थी, उनके अंदर हमारे पास ऐड का फंक्शन था। वो कहता है आपने एक न्यू क्लास बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर भी आप एक ऐड का फंक्शन ऐड करने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, कोई एक यूनिक मजीद एक फंक्शन ऐड कर देंगे, ये यूनिक एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे जो कि पहले उन क्लासेस में नहीं है। तो इसको आप कहेंगे कि आपने क्या किया है, सब टाइपिंग किया। आपने बेसिकली सब टाइपिंग किया या स्पेशलाइजेशन की है। मतलब ऑलरेडी किसी प्रीवियस चीज के अंदर कोई न्यू फीचर ऐड करना है, कोई स्पेशल स्पेशल फीचर ऐड कर देना, इसको कहा जाता है स्पेशलाइजेशन। ठीक है जी। सब टाइपिंग, इसको एक्सटेंशन भी कहा जाता है। एक्सटेंशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब देखें हमारे पास ऑलरेडी वो फंक्शंस पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हीं फंक्शंस के अंदर एक और चीज ऐड कर रहे हैं, इस वजह से इसको एक्सटेंशन भी कहा जाता है। वो कहता है सब टाइपिंग मींस दैट ड्राइव क्लास इज बिहेवियरली कंपेटिबल विद द बेस क्लास। वो कहता है हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सब टाइपिंग का मतलब है, जो हम चाइल्ड क्लास ले रहे हैं वो उसका बिहेवियर जो है वो कंपेटिबल होता है किसके साथ, पेरेंट क्लास के साथ। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम अगेन नेक्स्ट रिवाइज करते हैं, आप लोगों को मजीद इसकी अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाएगी। वो कहता है लेट्स सपोज हमारे पास 4 क्लासेस हैं। ठीक है, 4 क्लासेस के अंदर एक फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, सब के अंदर दो दो ही हमारे पास जो है वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, इंट ए इंट बी। वो कहता है मैं एक न्यू क्लास बनाता हूँ जो है ना एडिशन के नाम की, और उसके अंदर एक फंक्शन ऐड कर देता हूँ, एडिशन का फंक्शन ऐड कर देता हूँ। एडिशन की क्लास एक न्यू बनाता हूं और उसके अंदर एडिशन का फंक्शन ही ऐड कर देता हूं। लेकिन साथ वहां पर हमारे पास 2 वेरिएबल थे, यहां पर मैं एक तीसरा न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा के 3 वेरिएबल्स को ऐड कर देता हूं। तो बेसिकली मैंने काम वही किया जो पहले हो रहा था, लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, एक न्यू यूनिक आइडेंटिटी ऐड कर दिया और वो है थर्ड वेरिएबल के नाम से। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, सब टाइपिंग की है। ठीक है, ये देखिए वो लेट्स सपोज वो कह रहा है एग्जांपल सब टाइपिंग, ये वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है, पर्सन, एज, जेंडर, ईट, वॉक। ठीक है ना। वो कहता है हमारे पास क्या है कि ऑलरेडी एक क्लास थी स्टूडेंट की, हमने स्टूडेंट की क्लास को पर्सन की क्लास के साथ ऐड कर दिया। ठीक है ना, और हमने इसके अंदर एक न्यू फीचर ऐड कर दिया है। जिस तरह ये देखें लास्ट टाइम हमने कुछ फीचर्स देखे थे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आप लोगों को यहाँ से क्लियर समझ आ जाएगी। ये देखें, लेट्स सपोज स्टूडेंट है, वो कहता है स्टूडेंट के अंदर प्रोग्राम भी आ रहा है, स्टडी ईयर भी आ रहा है। ठीक है, स्टडी एंड हेल्ड एग्जाम। ठीक है, तो वो कहता है कि ये देखें हमने क्या किया है कि हमने ये एक न्यू क्लास बनाई है पर्सन की, इसके अंदर हमने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी, ये नेम इसके अंदर भी आ रहा था, एज इसके अंदर भी आ रही थी, जेंडर इसके अंदर भी आ रही थी, ईट इसके अंदर भी आ रहा था, वॉक इसके अंदर आ रहा था। वो कहता है कि मैंने क्या किया, स्टूडेंट की क्लास के साथ एक न्यू क्लास बना दी जिसको मैंने पर्सन की क्लास का नाम दे दिया, और इसके अंदर मैंने वॉक्स का नाम, वॉक्स का एक ऑपरेशन ज्यादा ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह ये देखें शेप में भी इसी तरह ही हो रहा है, हमने कुछ न्यू फीचर्स ऐड कर दिए हैं।
ठीक है। इसी तरह वो स्पेशलाइजेशन में रिस्ट्रिक्शंस को हम देख लेते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को निकाल देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं उन चीज़ों को ऐड होने में। वो कहता है स्पेशलाइजेशन मींस दैट ड्राइव क्लास इज बिहेवियरली इनकम्पेटिबल विद द बेस क्लास। वो कह रहा है जो हमारे पास ड्राइव क्लास होगी, मतलब जो चाइल्ड क्लास होगी, उसका बिहेवियर बेस क्लास के साथ मैच नहीं करेगा। यही सेम चीज़ हमने भी पहले पढ़ी है। यहाँ पर आप लोगों के साथ हमने सब टाइपिंग को डिस्कस किया। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ड्राइव क्लास इज जो है ना, जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है, वो उसका बिहेवियर और बेस क्लास का बिहेवियर मैच नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर भी सेम वही चीज आ रही है। वो कहता है जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है उसका बेस क्लास के साथ बिहेवियर मैच नहीं हो रहा, इनकम्पेटिबल है। तो ये देखें, लेट्स सपोज हम इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। वो कहता है स्पेशलाइजेशन या रिस्ट्रिक्शन की। वो कहता है लेट्स सपोज यहाँ पर हमने एज ली, उसके लिए हमने उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स के नाम रख लिए। हमने कहा सेट एज करे ए की, ए किसी भी एक वेरिएबल का नाम है, हमने कहा एज सेट कर दी ए की। लेकिन वो कहता है अब देखें, ये हमारे पास एक अडल्ट की क्लास आ गई। वो कहता है अडल्ट की क्लास आ गई। अब यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, हमने कहा कि अडल्ट है तो अब देखें हमारे पास 3 क्लासेस हो सकती हैं, चाइल्ड की क्लास हो सकती है, अडल्ट की क्लास हो सकती है, या फिर जो है ना किसी एक और क्लास हम कोई भी नाम की बना सकते हैं। हम एज का डिफरेंस पैदा कर देते हैं। मैं कहता हूँ जो चाइल्ड की क्लास होगी वहां पर 7 ईयर या 8 ईयर तक हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होगी कि जो 8 ईयर से लेस वाले हैं वो आएंगे, उससे अबव नहीं आएंगे। इसी तरह जो अडल्ट की है उसमें 18 ईयर्स तक आएंगे, उससे जो है ना 18 ईयर से ग्रेटर वाले आएंगे, उससे लेस वाले नहीं आएंगे। इसी तरह मैं एक और क्लास बना लेता हूं। तो वो कहता है ये देखें, हमारे पास एक क्लास थी जिसमें हमने एज रखा था और हमने एज 0 से लेकर 100 रखती थी, ठीक है ना। हमारे पास एक अडल्ट क्लास थी, अडल्ट की क्लास। वो कहता है यहाँ पर हमने क्या किया, इस पर्सन के साथ हमने एक अडल्ट की न्यू क्लास बना ली है और उसके ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इफ एज लेस देन है 18 से, देन एरर, अगर नहीं है तो एज उसको दे दे, ठीक है ना। जिस तरह मैंने कहा कि एज सेट करो किसी एक बंदे की, अगर जैसे यूजर इनपुट करेगा कि एज, वो कहेगा कि अगर इसकी एज 18 से ग्रेटर है, अगर इसकी एज 18 से ग्रेटर है, इफ एज लेस देन है 18 से, अगर वो 18 से सॉरी अगर 18 से वो लेस है तो वो क्या करेगा, एरर दे देगा। अगर 18 से ग्रेटर है तो वो उसको एज असाइन कर देगा, वो कहेगा कि ये अडल्ट है। अगर वो 18 से उसकी लेस एज है तो वो उसको अडल्ट नहीं कहेगा, वो कहेगा कि ये एरर क्रिएट कर देगा और कहेगा कि ये क्या है, कुछ और है, ये अडल्ट नहीं है। लेकिन अगर वो उसकी एज 18 से अबव है तो वो कहेगा कि ये अडल्ट है। ये बेसिकली हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया एज के ऊपर, ठीक है ना। तो ये हमने स्पेशलाइज कर दिया। इसी तरह ये देखें, वो कहता है हमारे पास एक इंटीजर सेट है, वो कहता है एक नेचर सेट है। वो कहता है कि आप क्या करें, ऐड करें एलिमेंट को, ऐड एलिमेंट टू द सेट। वो कहता है सेट के अंदर एलिमेंट को ऐड करो। हमारे पास एक इंटीजर का सेट है जिसके अंदर आपको भी पता है इंटीजर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक इंटीजर्स होते हैं सारे सारे। वो कहता है ऐड करें इंटीजर एलिमेंट को, तो हमने क्या कर दिया, नेचुरल एलिमेंट्स को सिर्फ ऐड करना है। तो आपको, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। वो कहता है इफ एलिमेंट लेस देन है 1 से, देन एरर, अदरवाइज ऐड कर दे एलिमेंट को। आपको पता है नेचुरल एलिमेंट्स हमेशा 1 से लेकर 9 तक होते हैं। वो कहता है लेकिन इंटीजर 0 से लेकर 9 तक होते हैं। वो कहता है अगर एलिमेंट की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो उसको, अगर एलिमेंट की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो उसको ऐड कर देगा, अदरवाइज एरर क्रिएट कर देगा। तो ये बेसिकली हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है ना। तो वो कहता है ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट आ जाता है, ओवरराइडिंग। अब ओवरराइडिंग को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। वो कहता है क्लास में नीड टू ओवरराइड द डिफॉल्ट बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय इट्स बेस क्लास। अब इसका क्या मतलब है। वो कहता है लेट्स सपोज हमने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस्तेमाल की तो हमने क्लास के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया। तो मैं कहता हूं हमारे पास दो क्लासेस हैं, ठीक है। एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। मैंने पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। सेम उसी नाम का फंक्शन मैंने चाइल्ड क्लास के अंदर बना लिया है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ओवरराइड किया है डाटा को। लेट्स सपोज मैं कहता हूं हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया एडिशन का। एडिशन के अंदर मैंने 2 वेरिएबल लिए। इसी तरह मैंने चाइल्ड क्लास बनाई, चाइल्ड क्लास के अंदर भी मैंने एक एडिशन का फंक्शन बनाया, उसी के अंदर भी मैंने 2 ही वेरिएबल लिए। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ओवरराइड किया। वो कहता है जब सेम नेम का फंक्शन हमारे पास पेरेंट के अंदर होगा और सेम नेम का फंक्शन हम चाइल्ड के अंदर बनाएंगे तो बेसिकली, और उसके अंदर डाटा भी सेम होना चाहिए, तो वो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ओवरराइडिंग कर रहे हैं। वो कहता है क्लास में नीड टू ओवरराइड द डिफॉल्ट बिहेवियर प्रोवाइडेड इट्स बेस क्लास। वो कहता है अ क्लास में नीड टू, वो कहता है कोई अगर हमने कोई क्लास बनाई है तो उसको जरूरत पड़ सकती है कि हम क्या करें, उसके डिफॉल्ट बिहेवियर को ओवरराइड करें। कौन से बिहेवियर को, जो प्रोवाइड हो रहा है उसकी बेस क्लास से। मतलब एक बेस क्लास में अगर कोई बिहेवियर है क्लास का, तो मैं कहता हूँ सेम वही चाइल्ड क्लास में होना चाहिए, तो उसको ओवरराइडिंग कहा जाता है। वो कहता है रीजन है, रीजन क्यों हम ओवरराइड करते हैं, व्हाट इज द रीजन। वो कहते हैं प्रोवाइड बिहेवियर स्पेसिफिक टू द ड्राइव्ड क्लास। जब हमारे पास चाइल्ड क्लास हो, अगर चाइल्ड क्लास के पास कोई बिहेवियर नहीं है, अगर हमने उसको प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम ओवरराइडिंग करते हैं
नेक्स्ट है वो कहता है एक्सटेंड द डिफॉल्ट बिहेवियर। हम अपने डिफॉल्ट बिहेवियर को एक्सटेंड करते हैं, मतलब जो पेरेंट के अंदर है हम उसी को चाइल्ड के अंदर लेकर जाते हैं। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट द डिफॉल्ट बिहेवियर, हम डिफॉल्ट बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वो सिर्फ हमारे बिटवीन ही रहेगा, वो इसके अलावा किसी और क्लास के ऊपर नहीं जाएगा, मतलब चाइल्ड और पेरेंट के ऊपर ही रहेगा, इसके अलावा वो किसी के पास नहीं होगा। इसके अलावा वो नेक्स्ट कह रहे हैं इंप्रूव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी क्योंकि जब हमारा डिफॉल्ट बिहेवियर मल्टीपल क्लासेस के पास जाएगा तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वो कहता है एग्जांपल है इसकी, वो कहता है लेट्स सपोज हमारे पास एक शेप की क्लास है, शेप की क्लास के अंदर कलर है, वर्डसिस है, इसी तरह मूव और सेट है। वो कहते हैं हमने क्या किया, देखें यहाँ पर भी ड्रा का आ रहा है, यहाँ पर भी ड्रा आ रहा है, यहाँ पर भी ड्रा आ रहा है, यहाँ पर भी ड्रा आ रहा है। तो बेसिकली ड्रा का हमारे पास सिर्फ पेरेंट क्लास के अंदर था, हमने ड्रा का फंक्शन पेरेंट क्लास से चाइल्ड सारी सारी चाइल्ड क्लासेस में लेगी। तो हमने बेसिकली क्या किया है, इसके डिफॉल्ट बिहेवियर को एक्सपेंड किया है, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्ट किया, एक्सपेंड किया है, या फिर बढ़ाया है, ठीक है ना, लिमिटाइज भी किया और बढ़ाया भी, ठीक है ना। वो कहता है इसी तरह ये देख लें, यहाँ पर हमने ड्रा का फंक्शन बनाया, ये ड्रा का फंक्शन है, हम इसी से ड्रा सॉरी ये विंडो की हमारे पास एक जो है ना पेरेंट क्लास थी, हम इसी से डायगोनल डायलॉग बॉक्स के अंदर ले आए एक ड्रा का फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर भी हमने अपने डिफॉल्ट बिहेवियर को एक्सटेंड किया है, एक्सटेंशन दी है, ठीक है जी। जिस तरह ये देखिए, ये हमारे पास सिंपल एक कैलकुलेटर था, ठीक है ना, हमने इसी कैलकुलेटर के ऊपर ये सारे सारे बटन्स लगा दिए, बेसिकली हमने इसी को एक्सटेंड किया यहाँ तक। तो अब ये क्या है, बेसिकली उसका डिफॉल्ट भी हमने उसके अपने क्लास के डिफॉल्ट बिहेवियर को एक्सपेंड किया है, ठीक है जी। ये भी एक एग्जांपल है इंटीजर सेट की, जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया, ठीक है ना। ये सेम वही सारी सारी एग्जांपल्स हैं जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। वो कहते हैं ऐड करो एलिमेंट को, एलिमेंट टू द सेट, सेट के अंदर एलिमेंट को ऐड करो। वो कहता है इसी तरह हमारे पास नेचुरल सेट है, वो कहते हैं इफ एलिमेंट लेस देन है देन गिव एरर। अगर अब देखें हमारे पास ये एक जो है ना, ये एक, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन की एग्जाम्पल है। हमारे पास ये एक इंटीजर का सेट था, हमने कहा कि यहाँ इसके अंदर 0 से लेकर 100 तक एलिमेंट्स हैं, तो हमने कहा उसके अंदर कोई एक एलिमेंट ऐड करो, इंटीजर नेचुरल सेट ऐड करो, सॉरी हमारे पास इंटीजर सेट था जो कि 0 से लेकर 9 तक था। हमने कहा था कि उसके अंदर देखो कि नेचुरल एलिमेंट्स कौन से हैं या नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। तो हमने कहा कि वो वाले नंबर्स जो 1 से ग्रेटर हैं वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, सॉरी जो 0 से ग्रेटर हैं वो नेचुरल नंबर्स होंगे। तो हमने कहा कि वो वाले नंबर्स दे जी जो 0 से ग्रेटर हैं, जो 0 से ग्रेटर नहीं है वहां पर एरर क्रिएट कर दे, ठीक है ना। इंप्रूव परफॉर्मेंस, यहाँ पर क्लास सर्कल ओवरराइड द रोटेट्स ऑपरेशन ऑफ द क्लास शेप विद द नल ऑपरेशन। वो कहते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, रोटेट ऑपरेशन की वजह से इसको जो ना हमने रोटेट ऑपरेशन हमारे पास कहाँ पर था, ये था हमारे पास एक क्लास के अंदर जिसको हमने सर्कल का नाम दिया और उसी से हमने एक्सटेंड करके शेप क्लास के अंदर ले आए, ठीक है ना। वो कहता है हमने उसके ऑपरेशन को एक्सटेंड किया। इसी तरह वो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंप्लीमेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है। वो कहता है अगेन इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कहना है एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंप्लीमेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। वो कहता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करती है, और एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं वो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। मेन पर्पस इज टू इनहेरिटेड बाय द अदर क्लास। वो कहता है एब्स्ट्रक्शन का मेन पर्पस है कि हम किसी भी क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करते हैं, क्योंकि हमने एक क्लास का बिहेवियर दूसरी क्लास के अंदर लेके आना होता है। तो हम इस वजह से यहाँ पर हमारा मेन मकसद है एब्स्ट्रक्शन का कि एक क्लास का बिहेवियर दूसरी क्लास के अंदर लेकर आए, मतलब एक क्लास के डाटा को दूसरी क्लास के डाटा के अंदर एक्सेस करना। वो कहता है कांट बी इनहेरिटेड, सॉरी कांट बी इंस्टेंटेन, यू कैन से दैट इंस्टेंटेटेड का मतलब होता है कि इंस्टेंस क्रिएट करना। वो कहता है इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। प्रोमोट्स रीयूज, हम इसके अंदर रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्लास की एक और एग्जांपल है वो उसने ही दी है। वो कहता है लेट्स सपोज हमारे पास 3 क्लासेस थी, हमने उनके बेसिक ऑपरेशंस को जिनकी हमें जरूरत थी वो हमने रख ली, जिनकी हमें जरूरत नहीं थी वो हमने नहीं रखे, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, रेलेवेंट डाटा रख लेते हैं, इनरेलेवेंट डाटा को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर भी वही है कि हमने व्हीकल के अंदर जो रिक्वायर्ड था वो रख लिया, जो नहीं था रिक्वायर्ड हमने उसको छोड़ दिया। इसी तरह वो कहता है क्रिएट क्लास, कंक्रीट क्लास, सॉरी क्रिएट क्लास नहीं कंक्रीट क्लास। वो कहता है कंक्रीट क्लास इंप्लीमेंट्स अ कंक्रीट कॉन्सेप्ट। कंक्रीट क्लास हमारे पास एक ऐसी क्लास होती है जो कि कंक्रीट के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करती है। मेन पर्पस इज टू बी, यहाँ पर बेसिकली कंक्रीट क्लास बनाने का मकसद ये होता है कि ये इंस्टेंस क्रिएट करती है, ठीक है। प्रोवाइड्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल स्पेसिफिक टू द डोमेन कॉन्टेक्स्ट।
अब वो कहता है कि पहले हमने क्या देखा कि हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सिर्फ हमें वही मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहे हैं हमें जो है ना जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके साथ साथ जो हमें मजीद रिक्वायर डाटा होता है जो कि इम्प्लीमेंटेशन होती है। मतलब लेट्स सपोज हमने क्लास ली, उसके अंदर हमने एडिशन का फंक्शन ले लिया। मैं चाहता हूँ कि एडिशन का फंक्शन हमारे साथ शेयर हो जाए, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है ये ना हमें पता हो। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कंक्रीट क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, उस डाटा को भी एक्सेस कर लेते हैं जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, ये देखें लेट्स सपोज वो कहता है हमारे पास एक स्टूडेंट की क्लास है, स्टूडेंट से हमने क्या किया, पर्सन, देखें पर्सन की क्लास है, पर्सन की क्लास से हमने टीचर की क्लास को भी इनहेरिट किया, डॉक्टर की क्लास को भी इनहेरिट किया, स्टूडेंट की क्लास को भी इनहेरिट किया, लेकिन स्टूडेंट क्लास में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो वो भी हमने गेट कर ली। ठीक है ना, तो ये तीनों क्या है, स्टूडेंट, टीचर एंड डॉक्टर्स आर द कंक्रीट क्लास। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह हमारे पास कार है, बस और ट्रक, ये भी कंक्रीट क्लासेज है, जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने ले लिया। ठीक है जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं और बाकी सारी सारी चीज़ें इंशाल्लाह उसी लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी। शुक्रिया।